सुखदेव जी महाराज जो हैं तोते के रूप में राधा जी के पास रहते थे। राधा जी ने बोला जाओ कलयुग में जाके भगवान नाम का प्रचार करो। तब उन्होंने सोचा कैसे जाऊं, तो उन्होंने तोते के रूप में जन्म लिया एक पर्वत के पास। और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ पर पार्वती जी ने को कथा सुनाने के लिए शिव जी लेके आए कि चलो यहाँ तुम्हें कथा सुनाता हूँ। कथा सुन रही और कहती हूँ हाँ ऐसे करते रही। उद्धव जी का जब प्रसंग आया, उद्धव जी के प्रसंग में उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो योग्य के स्वामी है, वैराग्य का कुछ पूछ रहे कृष्ण से। उस दौरान पे पार्वती मैया को नींद आ गई और इस कथा को वो तोता भी सुन रहा है। उन्होंने सोचा कि मैया को तो नींद आ गई, यदि नहीं करेगी तो कथा अधूरी रह जाएगी, ये सुनाएंगे नहीं पूरी, तो क्या करूं? मैया के बदले अब वो तोता ऐसे कर रहा है। जब कथा समाप्ति को आई तो भगवान ने जोर से जयकार लगा, बोल बाके बिहारी लाल की जैसे जय बोला तो मैया की आंख खुल गई। कह रही अच्छा, तो फिर उद्धव को क्या जवाब दिया भगवान ने? तो फिर शिव जी बोले ले है क्या काम, फिर से सो गई थी क्या? कह रही अच्छा कथा पूरी हो भी गई, मुझे पता भी नहीं चला। कहते अगर तुम कथा नहीं सुन रही थी तो कथा सुन कौन रहा था? कोई तो था जो कथा सुन रहा था। आपने गीत के माध्यम से सुना क्या? कथा सुन रहा, चारों तरफ देखा एक तोता था। अब तोते ने कथा सुनी है, भगवान को गुस्सा आया, त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़ पड़े। वो आप सुनोगे सोचोगे भाई कथा सुन, अब तो सुनना कोई बुरा काम तो है नहीं, तो फिर उसको मारने के लिए क्यों दौड़े हैं? मारने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि कथा चोरी से सुनना पाप है। चोरी से सुनने का मतलब आप पंडाल में पहले नहीं आए, आप व्यास के बाद आ रहे हैं, आपने यहाँ पर प्रणाम नहीं किया भगवान जी को, आप सामने नहीं बैठे, सोच रहे हो आवाज़ तो आ रही है पड़ोस में वहीं सुन लें, इसे चोरी से सुनना कहते हैं। आप अधिकारी नहीं हुए, यदि पात्रता नहीं है तो फिर आपको कुछ भी दिया जाएगा, उसका उल्टा अर्थ निकलेगा। तो त्रिशूल लेके भगवान जब भागे हैं तो एक व्यास जी की धर्म पत्नी है बिटका देवी, उनका उस समय वो जमाई ले रही थी, जैसे वो जमाई ले रही थी उनके मुंह में घुस गए सुखदेव जी। ठीक है, अब भगवान ने देखा, शिव भोले बाबा ने आंख मीच के कि चलो कोई लीला है शायद छोड़ देते हैं। अब भगवान को तो सब पता ही रहता है, छोड़ दिया उन्होंने। 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहा है बालक। और जब बहुत तकलीफ होने लगी तब व्यास की पत्नी ने व्यास जी को बोला ये कौन है मेरे गर्भ में जो बाहर ही नहीं आता? 9 महीने का समय है, ये तो 12 साल हो गए, बाद बालक बड़ा भी हो जाता है, तब इसका कुछ आप कीजिए ये बाहर आए, क्योंकि अंदर से कोई है तो अच्छी आत्मा जो ओम ओम की ध्वनि आती है, वेदों के मंत्र मुझे सुनाई आते हैं शाम को। अच्छा, तब व्यास जी ने बड़े प्रेम से बोला आप अंदर जो भी हैं, है ना, आप बाहर आ जाइए, आपकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तब अंदर से जानते हो क्या आवाज आई? मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। कहते चलो ये कैसे? कहते हम जानते हैं माया को। तो व्यास जी बोले अच्छा कोई नहीं जकड़ेगी, तुम आ तो जाओ। कह रहे देखो तुम कोई मायापति हो, है ना, पति का मतलब होता मालिक, स्वामी, तुम माया का स्वामी नहीं हो व्यास जी। तो जो माया का स्वामी है, माया का जो पति है भगवान विष्णु श्री हरि, जब वो कह देंगे तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान की स्तुति करके भगवान को बुलाया और बोला कि देखो हमारी धर्मपत्नी को तकलीफ हो रही है और ये आपसे कुछ वचन चाहता है बालक, एक बार आप उसको देखो तो सही कौन है। तो भगवान ने आके उनके सामने उनको ये वचन दिया है कि तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी को ये कहा कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं ठगेगी, तुम बाहर आ जाओ। और जब ये वचन दिया है तो सुखदेव जी जैसे बाहर आए हैं तो जो नाल होती है ना, नाल काटी भी नहीं इन्होंने, और उसी नाल का उन्होंने जनेऊ बांधा है, ऐसे कान में लपेट के और चल पड़े। और जब चल पड़े तो व्यास जी मेरा बेटा कह के मेरा बेटा रुक जा, क्योंकि दिख रहा है इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इतना होशियार बच्चा है।
वेद मंत्रों की आवाज आ रही है, मेरा नाम रोशन करेगा। तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो एक श्लोक है वहां पे, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेत कृत्यं, जिसने जन्म लेते ही अपनी ही नाभि से उसको जनेऊ संस्कार के बिना ही, यज्ञोपवीत के बिना ही जो जा रहा है, और अपनी नाभि से जो निकली नाल है उसे ही यज्ञोपवीत की तरह कंधे पे डाल के जा रहा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। अपुत्रेति तन्मयता तरवो, उन्होंने पेड़ों को बोला कि मेरे पिताजी पीछे पुत्र पुत्र करते आ रहे हैं, उनको समझा देना कोई किसी का पुत्र नहीं है। क्या मालूम वो कब मेरे पुत्र बन चुके हैं और वो मैं उनका कब पिता बन चुका हूँ। इतने ज्ञानी हैं कि वृक्षों को समझाया। और जब भगवान व्यास वहां से गुजर रहे हैं तो उन पेड़ों ने व्यास जी को बोला कि आप किस बालक के पीछे भाग रहे हो, वो तो परम ज्ञानी है, आप उनके चिंता मत करो, उनके पीछे मत भागो। तो ये सुखदेव जी का परिचय दिया है सूत जी महाराज ने। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, सुखदेव महाराज की। आइए, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे लड़के